आखिरकार मैट्रिक के टेली काउंसलिंग में बतला ही दिया गया कि विज्ञान विषय में कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे आपको उत्तर लिखना होगा, जिससे कि आपको 15 फरवरी के दिन कोई भी समस्या नहीं होगा और आप धमाल मचा सकते हैं। यह बिहार के वही शिक्षक है निशी कुमारी, जो कि विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, और इन्होंने क्या बताया कि आपका प्रश्न कहां से पूछा जाएगा और कैसे आपको लिखना पड़ेगा। ये पेपर आज ही का है, आपको हम बतला दें। और यह पेपर का कटिंग अगर चाहिए तो आपको हम इस पेपर का कटिंग भी आपको दे देंगे। इसके पहले हमने आपको गणित विषय में बता दिया है कि गणित विषय में कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि गणित के टीचर के द्वारा ये सारी बातें को बता दी गई है। आज बात करते हैं विज्ञान विषय के बारे में कि विज्ञान विषय में कहां से प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है कि बिहार टेस्ट बुक से ही छात्र तैयारी करें, उसी से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए ये साफ साफ शब्दों में यह बात लिख दिया गया है। आइए पूरी बातों को हम आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, और इसके पहले वाले सब्जेक्ट यानी कि गणित विषय में नहीं जानते हैं, गणित विषय के बारे में मैंने बता दिया, उस वीडियो को देख लीजिएगा। पहले इस वीडियो पे अगर आप आए हैं तो पहले इस वीडियो को आप देखिए। क्लियर? आइए यहां पे देखिए इन्होंने साफ साफ शब्दों में क्या कहा। सबसे पहले लाइक कर दीजिए, सबसे पहले लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फैला दो, पहले सबको फैला दो, बता दो सबको। और चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। और शाम 6 बजे भूलिए मत मेरे शेर, शाम 6 बजे और 7:30 बजे जो जबरदस्त क्लास चल रही है, और साथ ही 5 बजे भी, तो आप उसमें एकदम तहलका मचाइए। आइए इनके द्वारा बताया गया कि बिहार टेक्स्ट बुक जो है उसी से छात्र पढ़ाई करें, क्योंकि उसी से प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। ये साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है। उन्होंने कहा कि विज्ञान में डायग्राम बनाकर के दे, प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे पूरे अंक। यानी कि डायग्राम जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके परीक्षा के विज्ञान विषय में, उसको आपको बनाना बहुत जरूरी है। आइए पूरी खबर को विस्तार से समझाते हैं और बतलाते हैं कि इन लोगों के द्वारा, इनके द्वारा क्या बताया गया है, और पैटर्न भी पूरी तरीके से समझिएगा कि कहां से और किस किस चैप्टर से प्रश्न को उठाया जा रहा है। ध्यान देंगे, इनके द्वारा बताया गया कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में जीव विज्ञान विषय के हर चैप्टर का अभ्यास डायग्राम बनाकर करें। डायग्राम के साथ प्रश्न का उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे तो परीक्षा हॉल में सुविधा रहेगी। डायग्राम पेंसिल से बनाएं और लेबलिंग बॉल पेन से करें, इससे परीक्षा को समझने में आसानी होगी। ये सवाल मैट्रिक टेली काउंसलिंग के दौरान महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान शिक्षिका निशी कुमारी ने परीक्षार्थियों को यह सलाह दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं 15 तारीख के दिन, तो उसमें जो डायग्राम वाला है, यानी कि जीव विज्ञान में जो प्रश्न आता है उसमें डायग्राम बनाए, पेंसिल से बनाए, और हमेशा बाल पेन का यूज करें। और बाल पेन के बारे में हमने आपको विशेष रूप से आपको हम बतलाते हैं कि आपको परीक्षा में बाल पेन से ही लिखना है। तो सर बाल पेन कौन होता है? बाल पेन वही जो अपना लिंक का होता है ना, वो बाल पेन होता है। देखिएगा पेन पे लिखा गया होगा बाल पेन, उससे आपको लिखना है परीक्षा में। इन्होंने ये बात कहा। उसके बाद से इन्होंने क्या कह दिया कि 15 फरवरी को 2 पालियों में परीक्षा होगी, जिसमें प्रथम पाली और द्वितीय पाली होगा, और उसमें विज्ञान ही विषय का परीक्षा होगा। उन्होंने कहा, विज्ञान विषय की शिक्षिका निशी कुमारी ने यह टिप्स देते हुए कहा। उन्होंने विज्ञान विषय में क्या पैटर्न बता दिया कि कहां से प्रश्न हम लोग के द्वारा पूछा जाएगा आपके परीक्षा में। तो ध्यान देंगे, प्रश्न का पैटर्न क्या होगा उसे आप ध्यान से समझेंगे। कुल अंक जो होगा वह 100 अंक की आपकी विज्ञान विषय की परीक्षा होगी, जिसमें प्रयोगिकी आपकी 20 अंक की होगी, यानी कि प्रैक्टिकल आपका 20 अंक का होगा, ये आप सभी जानते हैं। संवैधानिक परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा आपका 80 नंबर का होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। ये बात आप लोग जानते हैं, लेकिन ध्यान से समझिएगा कहां से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरीके से, ध्यान देंगे। सभी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 24 होगी, जिसमें से 12 प्रश्नों का सही जवाब देना होगा, और इस तरीके से वे 2-2 अंक के प्रश्न होंगे। यह बिहार के शिक्षक के द्वारा बताया गया है, यह पेपर में छपा हुआ है, वही हम आपको बता रहे हैं, और हर साल आपको हम ही बताते हैं। सबसे पहले चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। तो कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 3 प्रश्नों का जवाब देना होगा। भौतिक से 6 अंक के, और रसायन और जीव विज्ञान से 5-5 अंक के प्रश्न आएगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यानी कि जो फिजिक्स होगा ना, भौतिक शास्त्र, बाबू भौतिक शास्त्र से जो आएगा ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो 5 नंबर न होकर के 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 6 अंक का प्रश्न आता है दीर्घ उत्तरीय भौतिक विज्ञान का। तो भौतिक विज्ञान का दीर्घ उत्तरीय मत छोड़िएगा, ये आप ध्यान पूर्वक रखिएगा दिमाग में ये बात। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं लाइक किए हैं तो। आइए आगे समझाते हैं इन्होंने क्या कहा।
मुख्य चैप्टर आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है यह भी इन्होंने बतला ही दिया कि आपको कौन कौन सा चैप्टर की अध्ययन करनी है। आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो भौतिक विज्ञान में देखिए कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भौतिक विज्ञान में पूछा जाएगा विद्युत से, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा फिजिक्स से। केमिस्ट्री की बात करते हैं यानी कि रसायन शास्त्र से कहां कहां से प्रश्न पूछा जाएगा, तो बिहार के ये विशेषज्ञ यानी कि विज्ञान के विशेषज्ञ टीचर के द्वारा, या कह सकते हैं कि जो टीचर क्वेश्चन सेट किया है उन्हीं के द्वारा यह बतलाया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अम्ल क्षार लवण, धातु अधातु, कार्बन और उसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बात करते हैं सर जीव विज्ञान में, बता दीजिए कि जीव विज्ञान में कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान देंगे। जीव विज्ञान में बताया गया कि जैव प्रक्रम बाबू, नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास और हमारा पर्यावरण। यह कहिएगा तो इसका पेपर का कटिंग हम आपको वहां पे सेंड कर देंगे। या ओरिजिनल ये पेपर है बाबू, ये कुछ लोग नहीं बताते हैं और ये सबसे जरूरी है जो हम आपको बताते हैं, इसलिए कहते हैं बाबू एकदम धमाल करो, सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। चेहरे पर हमेशा मुस्कान लेकर के आना, क्योंकि वह समय वह घड़ी आ चुकी है आपको कुछ कर दिखाने की, अपने हाथों से, अपने कलमों से अपने भविष्य को लिखने की। तो जबरदस्त और शानदार अपना भविष्य तो आप लिख करके आइएगा ही। उसके बाद इन्होंने क्या कहा उसे समझिएगा। इन्होंने कहा कि न्यूमेरिकल से भी प्रश्न रहेंगे। क्या बात है, न्यूमेरिकल आप लोग इससे भागते हैं, तो न्यूमेरिकल से भागते हैं तो क्या करना होगा जिससे न्यूमेरिकल ना बनाना पड़े, ये भी हम बताएंगे आपको। लेकिन न्यूमेरिकल से प्रश्न रहेगा, ये 100% देखिए बतला ही दिया गया है। बताया गया है कि शिक्षिका निशी कुमारी ने कहा कि विज्ञान की परीक्षा में न्यूमेरिकल से भी प्रश्न रहते हैं, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में दिक्कत हो तो संवैधानिक परीक्षा प्रश्न का उत्तर दें। उन्होंने छात्रों को लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तैयारी पर जोर देने को कहा। एक बार दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तैयारी हो गई तो उसी से सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे। इन्होंने साफ साफ शब्दों में बड़ी ही बात कह दी है। यह बड़ा बात इसलिए है क्योंकि इन्होंने बड़ी जबरदस्त और बड़ा ही शानदार तरीके से इस बात को उन्होंने समझाया है। और उन्होंने कहा क्या है कि आप लोग न्यूमेरिकल के प्रश्न जो आएंगे उसको बनाना है। अगर आपको नहीं आता न्यूमेरिकल प्रश्न तो लिखित तो कुछ प्रश्न है, यानी कि जो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में लिखने वाला प्रश्न है उसको आप बना सकते हैं। और इस प्रश्न पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे विशेषकर ध्यान दीजिए, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे ज्यादा प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा और उसी से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन बनेगा। यानी इनके कहने का मतलब है कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू याद करते हैं आप लोग तो उससे दो फायदा है। एक तो सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन जाएगा, दूसरी चीज सब्जेक्टिव से ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होगा। तो काफी सारे बच्चे नहीं, 90% बच्चों को हम देख रहे हैं केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा है। डेली कोई टीचर 500 ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा है तो 700 ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा है, गजब हाल है यार। डेली 500 700 800 कहां से ऑब्जेक्टिव आ जाता है, हमको यही समझ में नहीं आता है। अरे जब आप ऑब्जेक्टिव 700 800 करिएगा तो आपका एग्जाम में समय नहीं रहा ना, इतना पढ़िएगा बाबू दिक्कत हो जाएगा। आप कम पढ़िए, हम बार बार कहते हैं बस 5 गो मॉडल पेपर पढ़ लो, बस 5 गो पढ़ लो। 5 गो से अगर 80 गो ऑब्जेक्टिव आता है एगो मॉडल पेपर में तो 5 गो मॉडल पेपर में 400 क्वेश्चन हो गया। तो बताइए कि अगर साइंस विषय में जिस बच्चे को 400 प्रश्न याद होगा केवल ऑब्जेक्टिव, उसको बताओ कौन हराएगा, छोड़ के आएगा, प्रश्न नहीं आएगा, गारंटी है। तो आप उतना ही पढ़िए जो परीक्षा में आ जाए। ज्यादा पढ़ने से क्या जरूरत है यार, ज्यादा पढ़ने के क्या, एक ही क्वेश्चन को 5 बार 10 बार 20 बार उसको बताया जा रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको विशेष तौर पे आप जो हम बार बार कहते हैं मॉडल पेपर से तैयारी कीजिए। और गणित विषय में भी बोला गया है कि मॉडल पेपर को ज्यादा अभ्यास करें। और हमारे द्वारा इस चैनल पे तो पता ही है कि हर एक सब्जेक्ट का 5 मॉडल पेपर पढ़ाया जा रहा है। अब लगातार इस चैनल पे सब्जेक्टिव चलेगा। क्या आप सभी तैयार, एक बार यस छाप दो, यस हाँ सर तैयार है हम लोग, छाप दो एकदम कमेंट बॉक्स में सर यस 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 आना चाहिए और लाइक कर दो। क्लियर। अब आइए आपको हम बतलाते हैं इनके द्वारा आगे क्या बताया गया। ये तो रही न्यूमेरिकल से प्रश्न आएंगे। इनके द्वारा बताया गया कि परीक्षार्थी इन बातों को ख्याल रखें। अब किस बातों को ख्याल रखना है, तो इसलिए कहते हैं पूरा वीडियो देखिए। अगर पूरा वीडियो बाबू अगर आधा वीडियो देखबा तो फिर दिक्कत ना हो जाए। ये तरीका से अगर हमारे वीडियो के प्ले कर दिला बड़ा तब पूरा वीडियो समझिए, क्योंकि अंतिम में अब बीच बीच में कुछ ऐसा बात हम कह देनी, अब बतला देनी जिससे कि एग्जाम एकदम धमाल हो जाला।
पता भी बात आ रहा कि हमारा के अंतिम समय खातिर जानल जाइला, यानी कि अंतिम समय में जो आपको हम पढ़ाते हैं समझाते हैं हु बहु आपके एग्जाम में छप जाता है। और आपको पता ही है कि हम आपके लिए किताब भी लिख चुके हैं ना, पिछले वर्षों से धमाल मचा रहा है मेरा किताब मार्केट में। कैप्टन पब्लिकेशन से मेरा किताब आया है डीएलएस एजुकेशन के नाम से। फिलहाल आइए बात करते हैं फिर ये हम आपको सारी चीजें और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे मिलेगा, मॉडल पेपर कैसे मिलेगा, बने रहिए हमारे साथ, वो भी बता देते हैं। कहा जा रहा है कि परीक्षार्थी इन बातों को विशेषकर ध्यान रखें। आइए समझाते हैं। अंग्रेजी के शब्द को हिंदी में लिख सकते हैं। अंग्रेजी के शब्द को आप हिंदी में लिख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ पॉइंट करें। उसके बाद है कि हर दिन की योजना बनाएं और उसी के अनुसार पढ़ाई करें। बाबू एगो टाइम टेबल जरूर बना ले बटे। टाइम टेबल आप जब नहीं बनाइएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। आप गणित है तो गणित पढ़ते रह जाइएगा, पता चला समय खत्म। साइंस है तो साइंस पढ़ते रह जाइएगा, पता चला समय खत्म। ऐसे नहीं करना है, आपको एकदम फिक्स समय देना है कि हमको गणित विषय में इतने समय देना है, साइंस विषय में इतने समय देना है और टेंशन को दूर रखना है। बार बार कहते हैं टेंशन दूर रखो यार, कुछ नहीं होगा एग्जाम में, कुछ भी नहीं होगा एग्जाम में यार। जैसे यहाँ पे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, जैसे स्कूल कोचिंग में पढ़ते हो, वैसा एग्जाम होता है, वैसा ही होता है। टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है, डरना नहीं लड़ना है। देखिए एक टाइम टेबल बना लीजिए और उसी अनुसार से पढ़िए। कहिएगा तो एक टाइम टेबल फिक्स हम बना करके दे देंगे, कमेंट कर दीजिए इसके लिए। चलिए समय सीमा में उत्तर लिखने का अभ्यास करें। हम बोले थे ना एक मॉडल पेपर रखिए, उसको बनाइए समय सीमा में, यानी कि आपका पेपर जितने भी घंटे का होता है, 3 घंटे 15 मिनट का होता है, तो 3 घंटे 15 मिनट आप समय दीजिए और उसे कोशिश कीजिए कम में घंटे में बना दे। यानी 3 घंटे के 15 मिनट तो आपके एग्जाम में मिलेगा, लेकिन आप घर पे हैं ना, तो आप कम से कम उसे 1.5 घंटा या 2 घंटा से कम समय में कोशिश कीजिएगा। अगर 1 घंटा 1.5 घंटा में बन जाता तो सबसे शानदार है। क्लियर? अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाकर के मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। मेरा आईडी है मंटू सर के नाम से, आप फॉलो कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए। जब हम फ्री होंगे आपको मैसेज कर लेंगे, ठीक है, यानी आपको हम जवाब दे देंगे। कोई समस्या होगा तो लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए, नहीं तो यहाँ पे भी कमेंट कर देंगे, यहाँ पे भी जवाब मिल जाएगा या आने वाली वीडियो में मिल जाएगा। आगे इन्होंने बताया लिखकर अभ्यास करें, उत्तर लिखने का सही स्पीड बढ़ी है, लिखने की स्पीड बढ़ेगी। उत्तर जब लिख करके आप याद कीजिएगा तो 2 फायदा, 2 नहीं 3 फायदा होगी। पहली फायदा कि जब आप याद करके लिखिएगा तो भूलिएगा नहीं। दूसरी चीज कि आपका हैंडराइटिंग सुधरेगा। तीसरी चीज कि आपके लिखने की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि फटाफट आप उत्तर लिख देंगे, यानी कि समय बचेगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और देखिए हर एक सब्जेक्ट का बताया जाता है। इसके पहले हमने गणित विषय में के बारे में बता दिया है आपको, ये साइंस विषय का हो गया। अब इसके बाद हिंदी संस्कृत सबका मिलेगा, डेली मिलेगा, डेली बताते हैं आपको हम। तो तैयार रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी आपको जानकारी मिल गई होगी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके छाप दीजिए, कमेंट में कमेंट कर दीजिए, हम आपको लाइक कर देंगे। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उसे देखने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आकर के सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। आपको डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक करना है। दूसरा एक और तरीका आपको बताते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वही बता देते हैं। अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। उसके बाद से जैसे आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडल पेपर लगा दिया गया है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर भी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ यहाँ पे आपको आसानी तरीके से मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का प्राप्त करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो आप लोग जल्दी से ये सर्च कीजिए। दूसरी चीज ये कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक के जो टॉपर थे उनका कॉपी जो यहाँ पे लगा दिया है ओरिजिनल, जिससे आप देख सके कि टॉपर किस तरीके से परीक्षा में कॉपी लिखते हैं। तो आप आकर के इस कॉपी को डाउनलोड करके जरूर देख लीजिएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि ऐप को कैसे आपको डाउनलोड करना है, जिसमें आपको सभी चीजें मिल जाएगी जो परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में आना है ऐप को डाउनलोड करने के लिए। ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में आकर के यहाँ पे सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। आपको यहाँ पे क्लिक करके इस पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल है इसलिए ओपन दिखा रहा है, तो हम ओपन पे क्लिक करते हैं। आप भी इंस्टॉल करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट, बिहार से जुड़ी जितने भी आपका न्यूज है, ये सब कुछ रिजल्ट वगैरह यहाँ से भी आप आकर के आसानी
आसानी से चेक कर सकते हैं। तो जैसे आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करेंगे, सब्जेक्टिव चाहिए आपको सब्जेक्टिव पे क्लिक करना है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपका पूछेगा, है ना। तो फटाफट से आइए सर्च कीजिए और जो भी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से सर्च करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे और सबको बताएंगे कि क्लास जबरदस्त तरीके से चल रही है। और धुरीना ऐप पे भी हम आ चुके हैं, तो धुरीना ऐप पे आप जा करके मेरा कोर्स बाय करके और कोर्स में आप जबरदस्त तरीके से आप धमाना चाहिए।